ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अमित शाह के बारे में एक चीज कही जा सकती है कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य से कुछ भी कम हासिल करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते और लक्ष्य वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी और उसकी विचारधारा को सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाना। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते उन्होंने इस दिशा में लगातार कड़ी मेहनत की। इस मेहनत का परिणाम भी हासिल हुआ है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक संगठन बीजेपी की उपस्थिति उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कायम हुई है। ऐसे में बीजेपी के इस सिपाही का अपने नए रोल यानी केंद्र सरकार में गृह मंत्री के रूप में लक्ष्य क्या होगा और उस लक्ष्य से बीजेपी को कैसे और मजबूत किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधने के लिए ही अमित शाह को मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत में शामिल किया गया है, जबकि पहले उनके वित्त मंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे। गृह मंत्रालय के बारे में कहा जाता रहा है कि इसकी कमान मिलने का मतलब है सरकार में नंबर 2 का रुतबा। रक्षा मंत्रालय का नंबर इसके बाद ही आता है, जहां मोदी के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को बिठाया गया है। ये फैसला कईयों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन अब इसकी भूमिका में रहकर अमित शाह आगे भी लोगों को चौंकाएंगे और बीजेपी के लिए चौंकाने वाली उपलब्धियां अर्जित करने का प्रयास करेंगे। पूरी संभावना है कि अपनी भूमिका में अमित शाह का मुख्य ध्यान कश्मीर में धारा 370, 35A, नक्सलवाद, आतंक, आंतरिक सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, NRC, कुछ राज्यों की अस्थिरता आदि जैसे मुद्दों पर होगा। माना जा रहा है कि वैसे मुद्दों पर जो बीजेपी के एजेंडे में होने के बावजूद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं पा सके, अब नई सरकार में उन पर गंभीर पहल होगी। अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं भी कहते रहे हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा आई तो कश्मीर में धारा 370 को खत्म करेगी। यानी ऐसे मसले हैं जिन पर कदम बढ़ाकर बीजेपी अपनी लोकप्रियता को और उफान पर ले जा सकती है। स्वाभाविक है कि बीजेपी की तैयारी अमित शाह के जरिए इस दिशा में बढ़ने की हिम्मत जुटाने की है, तभी उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। अगर वाकई अमित शाह इन विवादास्पद मुद्दों पर आगे बढ़कर इन्हें अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हुए तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव भी आसान होगा। इन मुद्दों में कई देश के विकास के लिए बतौर समस्या लोगों की जहन में है, तो कई सियासी मंतव्य सधने की भी पूरी गुंजाइश है और दोनों ही किसी दल के लिए मुफीद हैं। शायद इसी से उसे सत्ता का स्वाभाविक दावेदार बनने का मौका मिले। बीजेपी वैसे भी पहले से इसके लिए प्रयासरत है और अमित शाह कह चुके हैं कि पार्टी के लिए अभी गोल्डन पीरियड नहीं आया है। वो तब आएगा जब पंचायत से पार्लियामेंट तक हर जगह बीजेपी होगी। निसंदेह अमित शाह अब इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले भूमिका नई हो। पॉलिटॉक्स न्यूज के लिए दिल्ली से रईस अहमद लाली की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।